गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यूट्यूब के पढ़ो बढ़ो चैनल में मैं अनंत आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन हर पल में बराबर करता हूं। और एक्टिव और पैसिव वॉइस की अगली क्लास में मैंने आपको इसके पहले क्लास में अपने इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, जब आपका सेंटेंस साधारण हो तब आप उसका कैसे पैसिव बनाएंगे, उसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी अपनी तरफ से कोशिश की थी आपको बताने की। और आई होप शायद आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो उसी की सीरीज़ में मैं अपने पास्ट इंडेफिनिट के ही, जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो, नेगेटिव का मतलब होता है जब आपके सेंटेंस में नकारात्मक शब्द, यानी नकारात्मक शब्द नहीं, या इंग्लिश में कह लूँ नॉट, जब आपके सेंटेंस में नॉट वर्ड यूज़ किया गया हो हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो वह सेंटेंस हमारा हमेशा नेगेटिव कहा जाता है। तो वही पास्ट इंडेफिनिट में आज आपका सेंटेंस नेगेटिव फॉर्मेट वाला जब होगा तो आप उसका कैसे पैसिव बनाएंगे, वो मैं आपको अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ बताने की। और हर पल की तरह दिल में ये चाहत रखते हुए कि आपको सारी चीज़ें हमेशा की तरह बहुत अच्छे से समझ में आती जाएंगी, उस तरीके से ही अपनी कोशिश को फिर एक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। आइए अपने टॉपिक पे वो मैं आगे बढ़ाता हूँ, ले चलता हूँ। और फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट है, नेगेटिव बताना है आज मुझे। पहले इसकी मेन क्वालिटी जानिए कि पास्ट इंडेफिनिट को हम पहचानेंगे कैसे, या कैसे किसी भी सेंटेंस को मैं देखूँ तो मैं जान जाऊँ कि ये सेंटेंस मेरा पास्ट के इंडेफिनिट के नेगेटिव फॉर्मेट में है। ठीक है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि जो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है वो हमेशा अपने सब्जेक्ट को लिखता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म को लेके चलता है जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। इसके पहले क्या वीडियो देखिएगा, उसमें आपको ये मैंने बताया है अफर्मेटिव वाला। लेकिन आज की जो अभी की जो मैं क्लास आपको दे रहा हूँ उसमें पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्मेट वाला, यानी जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसकी मूल पहचान, उसकी रियल क्वालिटी या उसकी खुद की क्या पहचान है, उसमें आपको मिलेगा सब्जेक्ट, ठीक, और डिड नॉट। यानी खुली भाषा में कह सकता हूँ कि ऐसा सेंटेंस जिसमें डिड नॉट का यूज़ हो तो वो हमेशा किस में होगा, पास्ट के इंडेफिनिट में। डिड नॉट यूज़ किया, और डिड नॉट ये सबसे बड़ी खासियत या किसी भी टेंस की खासियत आप कह लो नेगेटिव वाले में, जब भी वो अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेके चलेगा और कोई फॉर्म आप नहीं लगा सकते। नेगेटिव के साथ या सहायक क्रिया के साथ इंडेफिनिट वाले में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, नेगेटिव वाला होगा तो जैसे हम पास्ट बता रहे हैं तो मैंने डिड नॉट यूज़ किया है, जब मैं प्रेजेंट में बताया हूँ आपको तो मैंने डू नॉट और डज नॉट को यूटिलाइज़ किया है, और जब मैं फ्यूचर में आऊँगा तो मैं विल का यूज़ करूँगा, जो आगे की क्लासेस या आगे की वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट बोल रहा है कि सब्जेक्ट लिखो आप मेरे साथ और डिड नॉट लिखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो मुझे और आप ऑब्जेक्ट लगा दो। ये इसकी नेचुरल क्वालिटी है, इसका नेचुरल ट्रैक है ये। जैसे पास्ट इंडेफिनिट है, आपने सब्जेक्ट लिखा, डिड नॉट लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा और ऑब्जेक्ट दिया, ये इसका नेचुरल है। इस नेचुरल का मैं कैसे पैसिव बनाऊंगा वो आपको बताने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। फिर रिवीजन दे रहा हूँ आपके पास। सिंगुलर देखिए, ही, सी, इट, नेम, और इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट में जो प्लूरल का हमारा आई होता था वो भी किस में काउंटिंग होगा, सिंगुलर में। तो अब हमारे पास सिंगुलर के पूरे कंपोनेंट्स 5 हो गए, 1 2 3 4 5 कंपोनेंट सिंगुलर के हुए और प्लूरल के सिर्फ रिमाइंडर वी, यू और दे, 3 कंपोनेंट्स। आप पूरा ग्रामर पढ़ लीजिए, इनके सिवाय आप कहीं कुछ और नहीं पा सकते। ठीक है, तो देखिए सिंगुलर होगा तो उसके लिए क्या रूल है, आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव फॉर्मेट का और सेंटेंस आपका सिंगुलर हो। सिंगुलर कैसे होगा, जब आपका सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में इन कंपोनेंट्स का यूज़ हो। जैसे पास्ट इंडेफिनिट है, एक्टिव फॉर्म में आपको सब्जेक्ट देगा, डिड नॉट देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगा और ऑब्जेक्ट देगा। पैसिव बनाना है तो आप इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, जब सब्जेक्ट आपको सिंगुलर मिले, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट लिखिएगा, वॉज यूज़ करिएगा। नेगेटिव है, नॉट लिखेंगे आप, सब्जेक्ट दिया, वॉज नॉट लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा। पैसिव भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लिखोगे ही लिखोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, प्लूरल में देखिए आपने सब्जेक्ट लिखा, वर्ब नॉट का यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट।
अब इसको मैं यूटिलाइज़ कैसे करूँगा अपने इस टेंस में, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको सिखा दे रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने लिखा दे डिड नॉट प्ले हॉकी, क्लास शुरू किया मैंने आपको सबसे पहले इस टेंस की जो मूल, जो इसका रूट है, जो इसका मेन पहचान है, वो मैंने आपको पहले दे दिया कि सब्जेक्ट वो देगा, डिड नॉट देगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। सेंटेंस भी देखिए कुछ इसी तरीके का लिखा है। मैंने क्या लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया, ठीक, डिड नॉट लगा दिया, आपको ये बता दिया मैंने कि ये हमारा सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट का है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखिए प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में मैंने क्या लिखा है, हॉकी, ऑब्जेक्ट आपका। अब इस पास्ट इंडेफिनिट के इस एक्टिव फॉर्म वाले सेंटेंस का हम पैसिव कैसे बनाएंगे, वही मैं आज आपको बता रहा हूँ। एक्टिव का सेंटेंस भी दिखा दिया, ये देखिए एक्टिव लिख रखा हूँ, ठीक है। अब इस एक्टिव का आप पैसिव कैसे बनाएंगे। पैसिव बनाना है हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आता है। ये एक्टिव फॉर्म का सेंटेंस पैसिव बना रहा हूँ, तो इस एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या लिखा है मैंने, हॉकी। मैंने देखिए सबसे पहले हॉकी लिखा ना, हॉकी एक ही गेम है इसलिए सिंगुलर है ये, तो इस हॉकी के साथ मैंने क्या यूज़ किया है, वॉज। सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ये देखिए दे लिखा है ना, इसके नीचे मैंने इस ऑब्जेक्ट वाले को यहाँ लग के हॉकी लिखा। डिड नॉट था, मैंने वॉज लिखा, और इस नॉट के लिए देखिए नॉट लगा दिया, हॉकी वॉज नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले है, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड लिखा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से देखिए सब्जेक्ट दिया, वॉज नॉट लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा। अब मुझे क्या लगाना है, बाई, ये देखिए बाई लिखा। अब देखिए बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, यानी इस एक्टिव का जो सब्जेक्ट है, पैसिव बनाते समय वही ऑब्जेक्ट में जाएगा। यहाँ देखिए सब्जेक्ट में आपका क्या लिखा है, दे, ये देखिए ना दे लिखा है। यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट केस में दे है, जब ये ऑब्जेक्ट केस में जाएगा तो क्या बनेगा, देम। हमने भी क्या लिख रखा है, ये देखिए इस बाई के बाद मैंने क्या लिखा है, देम, दे था देम, ठीक। एक दूसरा एग्जाम्पल बताने से पहले इसकी हिंदी समझ लीजिए। दे डिड नॉट प्ले हॉकी, वे लोग हॉकी नहीं खेलते थे, वे लोग हॉकी नहीं खेलते थे। पैसिव बनाया, पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आया, हॉकी है ना, देखिए पैसिव में हॉकी, गेम का नाम सिंगल गेम, हॉकी वॉज नॉट प्लेड बाई देम, जो वो हॉकी है वह उन लोगों के द्वारा नहीं खेली जाती थी, पैसिव वॉइस, ठीक। हिंदी मतलब है इसका। अब आइए एक एग्जांपल और आपको दे रहा हूँ। शी डिड नॉट कॉल मी, आपके पास शी डिड नॉट कॉल मी। फिर से आपको रिवीजन दे रहा हूँ, देखिए पास्ट इंडेफिनिट का नेचुरल फॉर्मेट, एक्टिव का फॉर्मेट, वो सब्जेक्ट देगा आपको, देखिए सब्जेक्ट दे दिया, डिड नॉट देगा, डिड नॉट दे दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दिया, और लास्ट में है आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका एक्टिव फॉर्म है पास्ट के इंडेफिनिट का। पैसिव बनाना है, मैंने कहा पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट पहले, एक्टिव फॉर्म का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। इधर देखिए ऑब्जेक्ट केस में मी रहेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट केस में क्या लिखेंगे, आई। देखिए मी था, मैंने क्या लिखा है, आई। आई को मैंने आपसे अभी बताया है इस क्लास को शुरू करते समय कि जो आई होगा वो किस में काउंट होगा, सिंगुलर में। तो इस आई के बाद आपने क्या लगाया, वॉज। रूल क्या कह रहा है, देखिए सब्जेक्ट लिखना है, वॉज लिखना है, सब्जेक्ट लिखा, वॉज लिखा, इसके बाद क्या लिखना है, नॉट। मैंने ये देखिए नॉट लिखा है, आई वॉज नॉट, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, कॉल्ड लिख दिया। इसके बाद क्या लिखना है, बाई, ये देखिए बाई लिखा। पैसिव बना रहा हूँ, तो जो सब्जेक्ट केस होगा वो ऑब्जेक्ट केस में जाएगा। सब्जेक्ट केस में देखिए सी लिखा है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट केस में सी लिखा है ना, तो इस सब्जेक्ट केस का जब आप ऑब्जेक्ट केस में जाएंगे तो क्या होगा, हर। ये देखिए सी का मैंने उठा क्या लिखा है, हर, बन गया। शी डिड नॉट कॉल मी, वह मुझे नहीं बुलाती थी। जैसे ही मैंने पैसिव बनाना चाहा इसका, ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया, आई वॉज नॉट कॉल्ड बाई हर, कि जो है मैं उसके द्वारा नहीं बुलाया जाता था। ये छोटी सी चीज़, छोटी सी कोशिश, और जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ कि ऐसी कोई ज़्यादा टफ चीज़ तो नहीं है। अगर आप अपने हाथों से
खुद इस ट्रैक पे सेंटेंस को बनाएंगे और उस खुद के द्वारा लिखे हुए एक्टिव फॉर्म वाले सेंटेंस का जो आपने पास्ट इंडेफिनिट में बना रखा है उसका पैसिव बनाएंगे नेगेटिव फॉर्मेट वाले में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको उलझन नहीं होगी। और सपोज़ कोई चीज़ परेशान कर रही है, नहीं समझ में आ रहा है, कहीं डाउट लग रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, आराम से आप उसमें अपने कमेंट बॉक्स में आपको जो दिक्कत आ रही है, जो छोटी बड़ी कहीं भी किसी भी तरीके की परेशानी हो, आप तुरंत उसको कमेंट करिए, मैं आपको उसको तुरंत उसकी सॉल्विंग कर दूंगा, ताकि आपके अंदर एक और अजीब सा खूबसूरत सा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, जिससे आप इसके एक अगले स्टेप में जो इंट्रोगेटिव फॉर्मेट वाला सेंटेंस होता है उसको खुद आप एक अटेम्प्ट करते हुए, आप एक छोटी सी कोशिश करते हुए कि हाँ मैं उसे भी बना सकता हूँ, आप खुद लिख के बनाएं, खुद लिख के करें और ज़्यादा आपको अच्छा लगे। तो इन्हीं सारी विशेष के साथ आज की हमारी क्लास पास्ट इंडेफिनिट की नेगेटिव फॉर्मेट वाले में आप खुद से बनाइएगा, खुद से करिएगा। जहाँ दिक्कत होगी आप कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत आंसर या तुरंत आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा। और आपको चीज़ें प्यारी लग रही हैं, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, या हर पल में और ज़्यादा सीखने की एक और अच्छी चाहत बनती जा रही है, तो उस एनर्जी को आप अपने पास और अच्छा सा प्लस करते हुए हर पल अपने आप को अपडेट करिए, सेंटेंस बनाइए, और जितने लोग आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं उस सबके पास शेयर करिए, ताकि मुझे भी एक एनर्जी मिले और आपकी एनर्जी को मैं भी अपने तरफ से थोड़ी सी एनर्जी लगाते हुए आपको और प्लस करते हुए आपको और अच्छा से अच्छा सिखा सकूं, बता सकूं। चैनल पर नए हों सब्सक्राइब करिए, और चीज़ें पसंद आ रही हूँ, अच्छा लग रहा हो तो आप एक स्वीट सा सॉफ्ट सा अपनेपन वाला एक एहसास के साथ चैनल को लाइक करिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर आपसे अगली क्लास में अगले टाइप के सेंटेंस को कैसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे वो मैं आपको अगले स्टेप पे बता दूंगा। थैंक यू।